क्या वाकई में बुक पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या फिर क्या किसी भी एक्टर को बुक पढ़ना ही चाहिए? इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं बहुत सारे लोगों के जहन में कि पता नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंकित तिवारी और आज फिर से बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, इस वजह से मैं एग्ज़ाम में व्यस्त था। खैर कोई बात नहीं है, अब मैं कंटिन्यू रहने वाला हूं। पर क्या है गाइस कि आज मैं जिस लिए उपस्थित हुआ हूं पहले उसके ऊपर चर्चा करेंगे और बाकी की जो बात है वो बाद में बात करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे बुक, किस लिए मैं बैठा हूँ इस बुक को लेकर, ये आप सोच ही लिए होंगे। जो भी हमारे एक्टर भाई हैं, जो भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जो भी हमारे इंडस्ट्री से हमारे फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता होगा कि मैं ये किस लिए लेकर बैठा हूँ। और जिन्हें पता नहीं है वो भी जान ही जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये स्टोरी बुक जो आप देख रहे हैं, एक एक्टर के लिए ये बुक पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सुनते होंगे कि एक एक्टर को बुक पढ़ना चाहिए, या फिर क्या वाकई में बुक पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर क्या किसी भी एक्टर को बुक पढ़ना ही चाहिए? इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं बहुत सारे लोगों के जहन में कि पता नहीं ये स्टोरी से क्या कनेक्शन है सिनेमा का, फिल्म का, क्यों किसी भी एक्टर को रिकमेंड किया जाता है बुक पढ़ने के लिए, शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए, डिक्शन के लिए। तो आज हम इस बुक को पढ़ेंगे और इस बुक को पढ़ने का 3 तरीका है, तो हम तीनों तरीका जानेंगे। हाँ, क्योंकि देखिए ये बुक जब आप पढ़ेंगे ना तो आपका जो तलफ़ुज़ होगा वो आपका सुधर जाएगा, फिर आपका जो नुक्ता है वो नुक्ता फिर आपका ठीक होगा। उसके बाद फिर क्या है कि आप फ्लुएंटली बोल पाएंगे और फिर आप शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। तो इसलिए बुक पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 3 तरीके से बुक पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम जो हम पढ़ेंगे वो स्पीडली पढ़ेंगे, लेकिन हाँ गलत हो सही हो मैंने नहीं रखता है, लेकिन हाँ ज़्यादा रुकेंगे नहीं। और सेकंड टाइम जो पढ़ेंगे उसमें क्या होगा कि थोड़ा स्लो पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ज़्यादा रुकेंगे नहीं। और थर्ड टाइम क्या होगा कि स्लो पढ़ेंगे, लेकिन हाँ रुकना नहीं है। तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रखिएगा और फिर इसको पढ़ते हैं और फिर पढ़ने के बाद फिर शेष बातें करते हैं। तो चलें, तो देखिए प्रतिनिधि कहानियाँ। प्रयाश्चित 2 बंक के मुगलों के सल्तनत बख्श दी, तिजारत का नया तरीका, 6 आने का टिकट, इस तरह की बुकें हैं। एक पढ़ते हैं तिजारत का नया तरीका। मुंशी उल्फत राय की शराब के नशे में 3 मंजिले से उड़ने की कोशिश करने पर वहां से गिरकर मर जाने की सूचना तार द्वारा जिस समय उसके एकमात्र सुपुत्र तथा उत्तराधिकारी मुंशी खुशबख्त राय उर्फ मिस्टर के राय के पास आई, उस समय से एक एंग्लो इंडियन गर्ल के कारण एक टामी से पिटने के बाद अस्पताल के मरहम पट्टी करवाकर अपने कमरे में दर्द से करा रहे थे। इतवार का दिन था, मैं अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ था, ब्रिज खेल रहा था और नौकर ने आकर इत्तला दी कि मिस्टर के राय ने मुझे सलाम भेजा है और मुझे उठना ही पड़ा। वहां से उठना कुछ अखरा अवश्य पर करता क्या खुशबख्त राय के सबसे घनिष्ठ मित्र थे। मुझे देखते ही खुशबख्त राय ने तार मेरे सामने फेंक दिया और तार मैंने पढ़ा। मुख कुछ गंभीर हो गया, स्वर कुछ भारी। मैंने और अरे दोस्त मुझे सख्त अफसोस है। एक हल्की मुस्कुराहट खुशबख्त राय के मुख पर आई और अफसोस की कोई ऐसी खास बात नहीं है, जो होना था वही हुआ। आखिर बाबूजी को मरना था ही, तो बीमार होकर महीनों चारपाई पर रहकर तिलतिलाकर मरने की जगह कुछ क्षणों से ही उनके प्राण निकल गए, ये उनके लिए अच्छा हुआ। मैंने कहा कि ये तो ठीक है, पर तुम अनाथ हो गए, सारा उत्तरदायित्व अब तुम्हारे ऊपर आ पड़ा। पिता की मृत्यु तो लड़के के लिए बहुत ही बड़ी विपत्ति है और खुशबख्त राय उसका भी कोई असर ना हुआ। ठीक कहते हो, पर क्या किया जाए, आखिर एक दिन तो घर का उत्तरदायित्व मुझ पर आना ही था। कल की जगह आज मुझ पर आ गया और देखो सुरेश, उत्तरदायित्व एक अयोग्य आदमी से उतरकर योग्य आदमी पर आ गए हैं और ये भी कुछ बुरा नहीं है। तो ये था स्पीड, पेट दर्द करने लगता है। अब सेकंड पढ़िए। मुंशी उल्फत राय की शराब के नशे में 3 मंजिले से उड़ने की कोशिश करने पर वहां से गिरकर मर जाने की सूचना तार द्वारा जिस समय उसके एकमात्र सुपुत्र तथा उत्तराधिकारी मुंशी खुशबख्त राय उर्फ मिस्टर के राय के पास आए, उस समय वे एंग्लो इंडियन गर्ल के कारण एक तमी से पिटने के बाद अस्पताल से मरहम पट्टी करवाकर अपने कमरे में दर्द से करा रहे थे। इतवार का दिन था, मैं अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ था, ब्रिज खेल रहा था और नौकर ने आकर इत्तला दी कि मिस्टर के राय ने मुझे सलाम भेजा है और मुझे उठना ही पड़ा। वहां से उठना कुछ अखरा अवश्य पर करता क्या खुशबख्त राय मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र थे। मुझे देखते खुशबख्त राय ने तार मेरे सामने फेंक दिया। तार मैंने पढ़ा और मुख कुछ गंभीर हो गया, स्वर कुछ भारी। मैंने कहा अरे दोस्त तुझे सख्त अफसोस है। एक हल्की मुस्कुराहट खुशबख्त राय के मुख पर आई और अफसोस की कोई ऐसी खास बात तो नहीं है, जो होना था वही हुआ। आखिर बाबूजी ने को मरना ही था, तो बीमार होकर महीनों चारपाई पर
कराकर तिल तिलाकर मरने की जगह कुछ क्षणों में ही उनके प्राण निकल गए, ये उनके लिए ही अच्छा हुआ। मैंने कहा कि ये तो ठीक है, पर तुम अनाथ हो गए, सारा उत्तरदायित्व अब तुम्हारे ऊपर आ पड़ा। पिता की मृत्यु तो लड़की के लिए बहुत ही बड़ी विपत्ति है। अब तीसरा टाइम पढ़ेंगे, थोड़ा स्लो। मुंशी उल्फत राय के शराब के नशे में तिमंजिले से उड़ने की कोशिश करने पर वहां से गिरकर मर जाने की सूचना तार द्वारा जिस समय उनके एकमात्र सुपुत्र तथा उत्तराधिकारी मुंशी खुशबख्त राय उर्फ मिस्टर के राय के पास आई, उस समय वे एक एंग्लो इंडियन गर्ल के कारण एक टमी से पीटने के बाद अस्पताल से मरहम पट्टी करवाकर अपने कमरे में दर्द से करा रहे थे। इतवार का दिन था। मैं अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ ब्रिज खेल रहा था। नौकर ने आकर इत्तला दी कि मिस्टर के राय ने मुझे सलाम भेजा है और मुझे उठना ही पड़ा। वहां से उठना कुछ अखरा अवश्य पर करता क्या, खुशबख्त राय मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र थे। मुझे देखते ही खुशबख्त राय ने तार मेरे सामने फेंक दिया। तार मैंने पढ़ा, मुख कुछ गंभीर हो गया, स्वर कुछ भारी। मैंने कहा, अरे दोस्त, मुझे सख्त अफसोस है। एक हल्की मुस्कुराहट खुशबख्त राय के मुख पर आई। अफसोस की कोई ऐसी खास बात तो नहीं है, जो होना था वही हुआ। आखिर बाबूजी को मरना तो था ही। बीमार होकर महीनों चारपाई पर कराकर तिल तिलाकर मरने की जगह कुछ क्षणों में ही उनके प्राण निकल गए, ये उनके लिए ही अच्छा हुआ। मैंने कहा, ये तो ठीक है, पर तुम अनाथ हो गए, सारा उत्तरदायित्व तो अब तुम्हारे ऊपर आ पड़ा। पिता की मृत्यु तो लड़के के लिए बहुत ही बड़ी विपत्ति है। तो ये 3 तरीका था पढ़ने की। तो इन 3 तरीकों को अपनाइए और अभी से आप प्रिपरेशन कीजिए। अभी आप 10th में 12th में अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो फिर भी अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म सीरियल्स में अगर काम करना चाहते हैं, तो अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए और घर पे सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका तलफ़ुज़ ठीक होगा और आपका डिक्शन सही होगा। तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करें। और जो भी हमारे आर्टिस्ट हैं, जो भी हमारे आर्टिस्ट भाई हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। जैसे आप सबको आगे बढ़ाते हैं, मुझे भी आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद से मैं अभी तक इस चैनल को रन कर पा रहा हूँ। लेकिन बस और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा आपको क्या अच्छा लगा। और कुछ अगर पूछना हो, कुछ डाउट हो, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बेशक मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, इतने दिनों से वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था, इसके लिए मुझे भी खेद है इस बात की, लेकिन अब मैं कंटिन्यू रहूँगा। तो अपना सपोर्ट, अपना प्यार, आशीर्वाद बनाए रखिए। लव यू, बाय।